हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई एम राकेश। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं वेडिंग कार्ड यानी कंकोत्री की। जी हाँ, लग्न पत्रिका की। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग प्लानिंग से काम नहीं करते और वेडिंग कार्ड प्रिंट करवाने जाते हैं। आपके घर में शादी का फंक्शन आ रहा है यानी वेडिंग कार्ड तो बनवाना ही है। हाँ, अब ये डिजिटल युग में डिजिटल कार्ड और वीडियो इन्विटेशन भी बना सकते हो। अब आपको सबसे पहले आपने जितने भी फंक्शन करने का प्लान किया है उसका एक लिस्ट तैयार करना है, यानी कौन सी डेट को कौन सा फंक्शन है, फंक्शन के टाइमिंग क्या है और फंक्शन के वेन्यू कौन से है, और वेन्यू के मैप प्रिंट करने हैं तो वेन्यू मैप की डिटेल भी चाहिए। अब जिसका वेडिंग है वो कपल के मदर फादर का नाम पूरा लिखना है, और अगर ग्रैंड मदर फादर का नाम लिखना है तो वो भी लिख लो। और अब कौन से फंक्शन में अपने परिवार के और बच्चों के नाम भी विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या ब्लेसिंग में या फिर RSVP में अगर लिखने हैं तो वो पूरी लिस्ट आपको तैयार करनी है। और एनवलप के ऊपर इनवाइटी का नाम लिखना है तो उसके नेम पूरा, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, वो लिस्ट तैयार करना है। कई बार क्या होता है कि किसी के पास ऑन पेपर या कंप्यूटर में टाइप किया हुआ कुछ मैटर होता नहीं है। कई लोगों को तो ये भी तय करना बाकी होता है कि कितने कार्ड प्रिंट करवाने हैं। आजकल दोस्तों सारे वेडिंग कार्ड इनसाइड इंसर्ट के साथ आते हैं, यानी वेडिंग कार्ड के अंदर 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, ऐसे डिपेंड्स, आपकी चॉइस के ऊपर है। हाँ, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से फंक्शन में कितने कार्ड करवाने हैं, क्योंकि सबका अलग अलग लिस्ट होता है। कोई हर एक फंक्शन में सबको इनवाइट करता है या फिर कोई फंक्शन वाइज अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं। और तो जैसे किसी ने 3 फंक्शन रखे हैं और वो तीनों फंक्शन में सबको बुलाना चाहता है तो उसके वेडिंग कार्ड में 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, और जिसको 2 फंक्शन में बुलाना है तो 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। और हाँ दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वेडिंग कार्ड सिलेक्ट करने जाते हो तो ज़्यादा तरह के वेडिंग कार्ड में 2 इंसर्ट ही आते हैं, तो आपको तीसरा इंसर्ट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपका लिस्ट 100 फैमिली का है दोस्तों, फैमिली 100 फैमिली, नॉट ए 100 पर पर्सन। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या गलती हो जाती है कि आपने 250 पर्सन का कैटरिंग प्लेट का ऑर्डर दिया है तो गलती से आपके माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे 250 वेडिंग कार्ड करवाने हैं, पर नहीं, अपने तो एक फैमिली में कितने पर्सन को इनवाइट करना है तो फैमिली वाइज कितने कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, आपको कितने कार्ड मंदिर के लिए चाहिए, कितने कार्ड सामने वाले फैमिली को देने हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कई बार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने निकलते हो और कोई फैमिली के घर पर कोई और गेस्ट बैठा है और आप उसका नाम लिस्ट में लिखना ही भूल गए हो तो आपको उनको भी इनवाइट करना पड़ेगा। तो अगर आपने 10-12 कार्ड एक्स्ट्रा प्रिंट करवाने हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड होगा तो आप वो तुरंत उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करके लिस्ट तैयार करना है, क्योंकि पर पर्सन वाइज प्रिंट करवा लिया तो समझो बाकी कार्ड वेस्ट हो जाएंगे। अब 100 वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग करने का फाइनल किया है अगर आपने, जस्ट एग्जांपल, तो अगर 2 वेडिंग कार्ड वाला सिलेक्ट किया है तो आपको 200 इंसर्ट मिलेगा। अब आपको इनवाइटी लिस्ट तैयार करना है कि 100 फैमिली में से मुझे कौन से फंक्शन में किसको इनवाइट करना है। मान लो कि आपने 3 फंक्शन प्लान किया है, पहला मांगलिक फंक्शन, दूसरा मेहंदी संगीत या गरबा, और तीसरा शादी का फंक्शन। तो ज़्यादातर लोग शादी में सबको इनवाइट करते हैं, तो अपना 1 कार्ड यूज हो गया शादी कार्ड में। और अब सेम डेट को मॉर्निंग में मांगलिक फंक्शन है और शाम को दूसरा फंक्शन है, तो एक ही कार्ड में 2 फंक्शन प्रिंटिंग करवा सकते हो। और अगर आपको शादी के अलावा दूसरे फंक्शन में 100 में से 50 फैमिली को इनवाइट करना है तो आपका दूसरा कार्ड भी पूरा यूज नहीं होगा, उसमें से भी 50 बच जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपको तीनों फंक्शन की डेट अलग अलग है और अलग अलग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो फिर कर सकते हो। जैसे शादी के 100 पूरे इनवाइट हुए तो 1 कार्ड उसमें प्रिंट होगा, और दूसरे 2 फंक्शन में 50 फैमिली है तो उसमें आप 50 कार्ड दूसरे फंक्शन में और 50 कार्ड तीसरे फंक्शन में प्रिंट करवा सकते हो। और अगर हाँ, आपके दूसरे फंक्शन में इनवाइटी 75 है तो आप 50 कार्ड एक्स्ट्रा ले लो। और दोस्तों कहीं वेडिंग कार्ड में तो अंदर के इंसर्ट के कलर भी अलग अलग आते हैं, तो आप फंक्शन वाइज इंसर्ट के अलग अलग कलर सिलेक्ट कर सकते हो। और कई लोगों को 3 से ज़्यादा फंक्शन है, जैसे रिसेप्शन का फंक्शन भी, तो उसको अपने इनवाइटी के लिस्ट के हिसाब से कार्ड और कलर फाइनल करना पड़ेगा।
और हाँ, आप वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग करवाते हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके वेडिंग कार्ड के ऊपर जो भी कलर का प्रिंटिंग किया है वो रीडेबल है कि नहीं, और वेडिंग कार्ड के बैकग्राउंड के ऊपर प्रिंट किया है वो कलर क्लियर दिखता है कि नहीं। अब आप अगर कपल के नेम का भी लोगो बनवाना चाहते हो तो वो भी डिज़ाइन करके प्रिंट करवा सकते हो। आप 7 फेरे के सप्तपदी के मीनिंग लिख सकते हो, फैमिली के मतलब फैमिली पर कुछ राइट कर लिख सकते हो। और हाँ, आप वेवाई को देने के लिए एक स्पेशल वेवाई का कार्ड भी बनवा सकते हो। हाँ जी, वो अलग से एक ही पीस बनेगा ओनली फॉर वेवाई के लिए। आप गेस्ट लिस्ट के स्टिकर भी बनवा सकते हो, या फिर कैलीग्राफी से वेडिंग कार्ड पर गेस्ट का नाम लिखवा सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये अपने पहले से तैयारी कर ली है तो आपका काफ़ी टाइम बच सकता है और वेडिंग कार्ड के प्रूफ में भी मिस्टेक कम आएगी। हाँ, अब फाइनल प्रूफ बनने के बाद फैमिली फ्रेंड्स को मिलकर प्रूफ चेक करना है। कई बार क्या होता है, खुद प्रूफ चेक करके बोल देते हैं कि फाइनल प्रूफ प्रिंटिंग कर दो, फिर प्रिंट होने के बाद मिस्टेक निकलती है, तो फिर व्यापारी और कस्टमर दोनों के बीच में बहस होती है। आपको देखना चाहिए ना, व्यापारी तो बोलेगा सर आपने चेक करके फाइनल बोल दिया और हमने प्रिंट कर दिया। तो अपने प्रूफ चेक करते हैं तो अपनी गलती अपने को नहीं दिखती। अगर 2 व्यक्ति को प्रूफ दिखाएंगे अपने तो मिस्टेक निकलती है। तो आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, आपको फैमिली और फ्रेंड्स को साथ में रखकर प्रूफ देखना है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। तो दोस्तों, आपको वेडिंग कार्ड प्रिंट करवाते समय ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका वेडिंग कार्ड का काम सही तरह से और कम समय में हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना। ओके, गुड बाय दोस्तों।